2 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम को रोक दिया जाता है। ये एक ऐसा मैदान है जिसके एक तरफ एक नहर निकलती है फुरात रिवर से, नहर अलकमी उसको कहा जाता था। नहर अलकमी पर फौज का पहरा है, पहले दिन से फौज का पहरा है। इमाम अली मकाम को और इनकी जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स कह लें या सपोर्टर्स कह लें, इनको पानी नहीं दिया जा रहा। और ये वही लश्कर है जिसको इन्होंने पानी पिलाया जिसको था, पानी पिलाया है, अब वो पानी रोक रहे हैं। वो पानी रोक रहे हैं, हाँ। पानी रोक रहे हैं। हम्म, तो यानी ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि 2 मुहर्रम से ही पानी बंद था, मगर 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का अपना जखीरा आब खत्म हो गया था खत्म हो गया। और सख्त पहरा, मजीद पहरों में भी इजाफा कर दिया गया था उस ठीक है, नहर के ऊपर, किसी भी तरह का रीफिल ना रीफिल ना हो सके। रीफिल ना हो सके। 3 मुहर्रमुल हराम, 2 को रोका गया, 3 मुहर्रमुल हराम एक और बदनसीब शख्स इस एपिसोड के अंदर दाखिल होता है, अमर बिन अब इब्ने साद। ये जो अमर बिन साद है, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत का बेटा है। ठीक है। हमारे स्कॉलर्स ने लिखा कि खुशबख्त तरीन बाप का बदबख्त तरीन बेटा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और बेटा जो है वो जहन्नमी है, इसी तरह बाप जो है अशरा मुबशरा का सहाबी है, हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला, और ये इस वक्त यजीदी फौज का कमांडर है। और ये 4000 का लश्कर लेके 3 मुहर्रमुल हराम को ये वारिद हुआ है करबला के अंदर। और इसको ये लालच, वो जो बात आपने पिछली एपिसोड में, हम पिछले सेगमेंट्स में कर रहे थे, इसको ये लालच है कि तुम अगर इस मुहिम में कामयाब हो जाते हो इमाम हुसैन से बैत लेने में या जो भी मामला होगा, तो तुम्हें हम रै का गवर्नर बना देंगे। रै मौजूदा ईरान है, ये जो तेहरान का इलाका है सारा, हरियाली सबसे ज्यादा वहाँ सब्जा है, हरियाली है। तो ये अपने वो वाले ख्वाब देख रहा है कि मैं उस पूरे इलाके का मैं लीडर बन जाऊंगा और उसका गवर्नर बन जाऊंगा। तो ये वक्ती तौर पे, हालांकि ये वो बदबख्त शख्स है जो इमाम हुसैन के स्पिरिचुअल मेरिट्स को सबसे ज्यादा जानता है। सही। एक सहाबी का बेटा है, बचपन में मदीने में पला बड़ा है, ही हैज सीन इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन। इश्क जो है अपने घर में उसने देखा हुआ है, वो इसने देखा भी हुआ है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब दुनिया का वो जो मटीरियल लालच है, वो बदबख्ती जो है, अजली बदबख्ती, वो इसकी तकदीर में क्योंकि लिखी हुई है, तो ये इस वक्त करबला में हाजिर है। कुछ लोग ये समझते हैं, अब देखें 2 किरदार बड़े अहम है। हुर भी एक पेंडुलम में है, ठीक है, और अमर इब्ने साद भी एक पेंडुलम में है। उसका पेंडुलम फाइनली स्ट्राइक कर रहा है जन्नत की तरफ, और इसका पेंडुलम फाइनली स्ट्राइक करेगा जहन्नुम की तरफ। ये भी तजब्जुब में है। तो हमें तारीख बताती है कि ये पहले इंटरेस्टेड नहीं था, कहता था यार मुझे बचा लें, ये इस हुसैन के खिलाफ किसी और को भेज दें। फिर कहता, वो लोगों ने, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुम्हें मैंने गवर्नर नहीं लगाना, फिर हाँ यार रै की हुक्मरानी कितनी इंपॉर्टेंट है, रै की हुक्मरानी के लिए अगर ये छोटी सी कॉस्ट में दे दूं तो क्या हर्ज है। तो ये अब यहाँ पर मौजूद है और ये सोच रहा है कि इमाम हुसैन अल्टीमेटली बैत कर ही लेंगे, तो मामला रफा दफा हो जाएगा, मैं रफा दफा करके मैं अपनी गवर्नरशिप लूंगा। उस स्केल में नहीं है कि सामने जवानाने जन्नत का सरदार है, सामने रिसालत माब अलैहिस्सलाम का बेटा है, और वो अपने नबी और नाना से एक अहद कर चुका है जो उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जिसका इजहार किया है। 3 मुहर्रम से लेके 7 मुहर्रम तक अब ये फौजें आ रही हैं, जमा हो रही हैं, लश्कर आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इमाम अली मकाम को पानी भी नहीं दे रहे। और 7 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के एक और लेटर आता है कि इनको पर मजीद सख्ती करो, इनसे जबरन बैत लो। जो उसके यजीद के सर्कल में जितने जालिम लोग थे आस्ता आस्ता वो भेजी जा रहा था। हाँ, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पीछे था, बिल्कुल ठीक, और फौजें बढ़ाता जा रहा था, लश्कर आ रहे थे, और इमाम अली मकाम को एक दुनियावी तौर पे जो प्रेशर होता है ना, नंबर्स का, पानी भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं तो टूटेगा ना, कहीं तो टूटेगा। आजकल भी जो वो टूटेंगे, और उनके साथ जो खवातीन है, हाँ, मतलब वो क्या अल्लाह ताला बेशक उनके और मुकाम जो है बुलंद करे, वो क्या शेर की बच्चियां हैं। एब्सोल्युटली, बेशक वो कायनात ने ऐसी खवातीन देखी नहीं। बिल्कुल शेर खुदा की शेर बेटी हैं वो, बेशक कि वो टूट जाए, बेशक। तो 7 मुहर्रमुल हराम को मजीद तंगी होती है, ठीक है, फिर कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग, ये सारा मामला भी चलता रहता है।
एक डायलॉग है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, हमारे बहुत से वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को डिमीन करने के लिए ना ये रवायत बयान करते हैं, ठीक है, पूरी रवायत नहीं पढ़ते कि जी इमाम अली मकाम ने कहा, हालांकि वो रवायत भी जो इमाम पाक बात कर रहे हैं वो भी फेयर प्रपोजल्स थे ठीक है। कि अगर मुझे इजाजत दो तो जहां से मैं आया हूं वापस चला जाऊं, या मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं खुद उससे नाउजुबिल्ला बैत कर लूं या अच्छा, बात ओके, कर लूं, कुछ इस तरह की बात। सही है। ठीक है ना? तो ये जो 3 बातें बताई जाती हैं, वो 3 बातें बता के इमाम के मिशन को जरा डाइल्यूट तो करने की डाइल्यूट कोशिश करने की जाती कि इमाम तो डर गए थे नाउजुबिल्ला। अगर वो खुदा ना खास्ता यही होता तो वो आते ही ना। बेशक, व्हेन ही न्यू कि एब्सोल्युटली, दिस इज गोइंग टू हैपन। एब्सोल्युटली, आपने मौला अली का बताया बेशक, कि बेशक, वो कहते मतलब उस मैदान से गुजरते हुए बेशक, उन्होंने एक चीज फरमा दी, तो बेशक, क्या इनको नहीं पता था कि ये मेरे बेशक, साथ होना है? बेशक। इमाम अली मकाम के, एक इमाम अली मकाम का गुलाम है, शहादत से पहले इमाम अली मकाम ने उसको इजाजत दी कि तुम मैदान से चले जाओ। वो वाक़या करबला का ऐनी शाहिद है। ठीक। वाक़या करबला की जो बहुत सी रवायात हैं, बीबी ज़ैनब से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से और इमाम हुसैन के उस गुलाम से हैं, क्योंकि वो सारा वक्त इनके साथ थे। जो सारा वक्त इनके साथ थे। साथ थे। वो गुलाम ये कहता है कि आई वॉज देयर थ्रू आउट, और ये 3 शराइत मैंने तो कभी सुनी नहीं है कि इमाम अली मकाम ने एडवांस की हो। बिकॉज वो डायरेक्ट खिदमत में थे। डायरेक्ट खिदमत में थे और वो हाँ, वाक़े के अंदर थे। 10 बिल्कुल ठीक है। मुहर्रम को उनको भेजा गया शहादतों के दरमियान के तुम जाओ हाँ, और तुम्हारा ये रोल है, उसका रोल है बाकायदा कि ठीक ये है, इसको डिसेमिनेट करो न्यूज़ को। ताकि हिस्ट्री जो है वो लिखने के अंदर तुम बिल्कुल, सही हिस्ट्री लिखो। नैरेटिव जो है आगे सही इमाम है। का जाए। सही है। तो बाज़ लोगों ने बुग़्ज़े आले रसूल में इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। बहरहाल, अब ये मामला जो है और आगे, ये भी तो बताएं, ये जो बदबख्त जो आए हुए थे, नमाजें ये भी 5 वक्त की पढ़ रहे थे। नमाज़ें अब पढ़ रहे पढ़ थे। किसके पीछे रहे थे ये भी बेशक बताएं। नमाज़ें पढ़ रहे थे। नवा भाई देखें ना, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, ए अहले बैत नबूवत आपको सलाम, हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होती जब तक हम आप पर दरूद नहीं दरूद नहीं पढ़ते। पढ़ते और दरूद पढ़ रहे हैं उन पे ही, दरूद पढ़ रहे हैं और साथ कत्ल कर रहे हैं, और यही पढ़ तो उनकी ट्रेजेडी इमामत है। में ही रहे हैं। बेशक बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था, हम्म। इमामत में पढ़ते थे। हज़रत हुर्र ने बहुत सी नमाजें इमाम की इमामत में पढ़ी, बेशक ऐसे ही था।